अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। आज की वीडियो में मैं आपको 19 मई 2025 की तमाम सरकारी नौकरियों के बारे में बताऊंगी। वो तमाम सरकारी नौकरियां जो गवर्नमेंट ने मर्द और ख़वातीन के लिए दी हैं। 19 मई के दिन जितनी भी सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट ने दी हैं, मैं उन सब के डिटेल्स आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और आपको सारा ही तरीक़ाकार बताऊँगी कि आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है। उसके अलावा ये भी बताऊँगी कि किस महकमे में कौन सी नौकरी है। पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। तो पहले मैं आपको पहली नौकरी के बारे में बता दूं, यानी पहली असामी जो हमारे पास यहाँ पे है वो डिप्टी कंपनी सेक्रेटरी के लिए है जी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने है जॉब प्रोफाइल बताई है कि जो डिप्टी कंपनी सेक्रेटरी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा कंपनी की सपोर्ट करने में। उसके अलावा कंपनी को सेटिस्फैक्ट्री करेगा। उसके अलावा जो है वो असिस्ट करेगा एफिशिएंट वे में मैनेजमेंट को, कंपनी के सेक्रेटरिस्ट फंक्शन को, और अपनी गुड कंट्रीब्यूटिंग देगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है उसकी MBA फाइनेंस, MCOM, LLB, CA ये हो जाए या फिर फाइनलिस्ट CA हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो कंपनी सेक्रेटरिस्ट के रोल का। नॉलेज और अदर स्किल्स जो यहाँ पे बताई हैं वो ये बताई हैं कि उनकी डिमांड है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो, डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशनल हो, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जी उसकी कॉरपोरेट लॉ में। ठीक है, उसके अलावा मैनेजिंग करने वाला हो अफेयर्स को। नेक्स्ट है जी उसकी एज बताई है और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है उसकी पोजीशन ये जो होगी लाहौर में है लोकेशन इस पोजीशन की। सैलरी पैकेज आपका मार्केट बेस पे होगा। उसके साथ साथ आपकी एज जो है वो 45 साल बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है जी। ऑनलाइन किस तरह, उनकी वेबसाइट है जी https://jobs.pit.com.pk। विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने इस वेबसाइट पे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, तो कोई भी अगर ये मैंने आपको लोकेशन भी बता दी थी जो कि लाहौर थी, जो कोई लाहौर से इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है जी पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान एंड बलूचिस्तान में, विंडो से पेशावर में। यहाँ पे आपको पोस्ट दी जा रही है जी डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। ये पोस्ट की जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद में है। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने आपको और भी जगह बताई हैं, जैसे सुल्तानाबाद में 1 पोस्ट है, एस्टोर में 3 पोस्ट हैं, इसी तरह यहाँ पे बताई हुई हैं उन्होंने। टोटल जो है वो 5 पोस्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो आपका, जो उन्होंने एजुकेशन मांगी है या सिविल इंजीनियर, और 10 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। ऑनलाइन ही आपने इसमें अप्लाई करना है। http://www.mofept.government.pk। अपना CNIC, अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती हैं, सर्टिफिकेट्स अगर कोई आपके पास हों जो एक्सपीरियंस के, वो साथ अटैच कर देने हैं आपने। ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपने डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की लेनी है तो वो आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी और इसका 9वां स्केल है। और इसकी लोकेशन दोबारा बता दूं इस्लामाबाद में है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। आपके पास पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 19वां स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जी। कंप्यूटर साइंस का हो जाए या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइलेक्ट्रिक्स का हो जाए। तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन PhD है आपके अपने सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है लेक्चरार चाहिए जी उन्हें, 18वें स्केल का होगा वो, कॉन्ट्रैक्ट बेस फीस पे होगा, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइलेक्ट्रिक्स पे। अच्छा, फर्स्ट क्लास MS हो जाए या MPhil हो जाए, 18 साल की एजुकेशन पूरी हो जाए, 3rd डिवीज़न के साथ PhD हो जाए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 17वें स्केल का अफसर लगेगा वो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा जी। जो एजुकेशन है एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री हो जाए। ठीक है, 16 साल की मुकम्मल एजुकेशन हो जाए, या फिर उसका MSc हो जाए या MA या MBA हो जाए 3rd डिवीज़न के साथ। अब उसने, मैं आपको बता दूं कि आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है जी। uar.education.pk उनकी वेबसाइट है जहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 2000 रुपये फ़ीस है, लेक्चरार के लिए करते हैं तो 1500 फ़ीस है, और अगर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए करते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है जी, इन्हीं के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने उनको मतलब अपनी CV के साथ अटैच करके सेंड करने हैं 16 जून से पहले। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे है कि आपको उन्होंने ना बताया कि कोटा कितना है। 15% कोटा ख़वातीन के लिए भी है। ठीक है, रजिस्ट्रार का नंबर दिया हुआ है और दोबारा से उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट बताई हुई है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप उनकी वेबसाइट से या उनके फ़ोन नंबर से भी ले सकते हैं।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसकी लोकेशन भी मैंने आपको बताई है कि जी रावलपिंडी में इसकी लोकेशन है। तो जो रावलपिंडी से इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है वो ईजिली कर सकता है इनकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, लेक्चरार्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगली वैकेंसी है वो आपको पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरफ से दी जा रही है जो लाइसेंस्ड है, ठीक है। वहाँ पे आपको मैनेजमेंट एसोसिएट के लिए यानी माइनिंग इंजीनियर इस्लामाबाद में मेरिट पर दी जा रही है। बीएससी माइनिंग हो जाए आपकी, एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाए आपके पास, ठीक है। इसी की तरह आपके पास प्लान मैनेज करना, उसके अलावा प्रिपेयर टेक्निकल रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, इसके अलावा प्रोफिशेंट इन माइनिंग हो आप। 30 साल उम्र की हद बता दी है उन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे है मैनेजमेंट एसोसिएट जियोलॉजिस्ट इस्लामाबाद में। बीएस जियोलॉजी हो जाए आपकी, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, ठीक है, क्यूरी ऑपरेशंस वगैरह में। उसके साथ साथ आपके पास प्रिपेयरिंग जियोग्राफिकल मैप्स, लॉग्स एंड डिटेल रिपोर्ट्स, एनालाइज कर सकें रॉक फॉर्मेशंस को, इंश्योर कर सकें कॉम्प्लिकेशंस को। इसी तरह 30 साल आपकी उम्र की हद इसमें भी बताई हुई है। रिसेप्शनिस्ट के लिए है जी नेक्स्ट, जो कि फ़ीमेल रिसेप्शनिस्ट होगी इस्लामाबाद में। उसकी क्वालिफ़िकेशन है जिसकी 16 साल की मुकम्मल एजुकेशन होगी, एमबीए, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उसका रेलिवेंट फील्ड के अंदर सिमिलर पोजीशंस में, और 30 साल की उम्र की हद है। नेक्स्ट है हैवी ड्यूटी मैकेनिक रिजलपुर में। मैट्रिक है वो उसकी, 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो इंस्टॉल का, टेस्ट का, इंस्पेक्ट का, डायग्नोस का, मेंटेन, रिपेयर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल। 55 साल उम्र की हद है। अब आपने अपनी सीवी और अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जीपीओ इस्लामाबाद में सेंड कर उनके पोस्ट बॉक्स 3314, ठीक है। तो इस पोस्ट बॉक्स पे आपने इस्लामाबाद में जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, जैसे जियोलॉजिस्ट में करना है या माइनिंग इंजीनियर में, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सुई सोर्थन गैस कंपनी में, जो कि पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी कंपनी है। यहाँ पे आपको एक पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है जो कि ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के लिए है, जिसका जॉब कोड भी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 1903.2, ठीक है। उसकी लोकेशन जो है वो कराची है और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इंग्लिश और उर्दू में आपकी टाइपिंग भी प्रेफर की जाएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो उर्दू इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। उसके साथ साथ 30 साल उम्र की हद बता दी है। उसके अलावा आपने इस पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है 2 जून से पहले। www.ssgc.com.pk कैरियर्स, जॉब की डिटेल्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। फर्दर अगर कोई डिटेल आपको चाहिए हो। नेक्स्ट यहाँ पे है जी असामी, एक सरकारी इदारे में है। तो मैं आपको इदारा भी बताती हूँ कि किस इदारे में है। पहले आप देख लीजिए असामी कौन सी है। सोल वर्कशॉप सुपरवाइज़र के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के लिए, जिसका 11वां स्केल होगा। मेरिट पर हो रही है जी। तालीमी काबिलियत यह है कि मैट्रिक हो और 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा और महारत वो रखता हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताई है जो दूसरी असामी है वो यहाँ पे है HSV, यानी यहाँ पे जो है आपके लिए VMB व्हीकल में 7वां स्केल है, जो कि आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट बताई है। साथ ही साथ आपका तजुर्बा बता दिया है कि आप जो है गाड़ियों के ख़ास से ड्राइवर हों, ठीक है, ड्राइविंग समझने के माहिर हों, ठीक है। तजुर्बा आपके पास गाड़ियों का पूरा होना चाहिए, 3 साल का तजुर्बा हो, छोटी बड़ी गाड़ी, हर किस्म की गाड़ी का आपके पास तजुर्बा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी असिस्टेंट स्टोर कीपर, 7वां स्केल है। मेरिट पे इंटरमीडिएट और स्टोर कीपिंग का ही तजुर्बा हो उसके पास, बस थोड़ा बहुत एक्सेल का काम भी वो जानता हो अपने काम से मुतल्लिक। बाकी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सेंड करने हैं जी, यानी उन्हें थ्रू कोरियर करवाने हैं। कमांडेंट 606 रीजनल वर्कशॉप MA गिलगित में। बाकी मजीद उनके फ़ोन नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। 11 से 35 साल तक की उम्र की हद भी उन्होंने यहाँ से बता दी है, सॉरी 18 से। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे पाकिस्तान में जी आपके पास खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं कि वो यहाँ पे आपने आईडी क्रेडिट नंबर भी दिया है, प्रोजेक्ट की आईडी भी दी हुई है और प्रोक्योरमेंट आईडी भी दी हुई है उन्होंने। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में आपको मतलब अपने स्टाफ के लिए आपको अप्लाई करने का मौका दे रही है। जो आपकी डिग्री उन्होंने बताई है ना वो है मास्टर की डिग्री सोशल साइंस में हो जाए, डेवलपमेंट स्टडीज़ में हो जाए, एंथ्रोपोलॉजी में हो जाए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस सोशल सेफगार्ड्स में, कम्युनिटी इंगेजमेंट, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में। इसी के साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स बताई हैं जी कि इंग्लिश उर्दू में आपको लिखने के बारे में भी ख़ास महारत हो और आप बोलने में भी ख़ास महारत रखती हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो अपना इंटरेस्ट इसमें शो करवा
करवाते हैं ना, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड भी उन्होंने यहाँ पे सारा बताया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने इनको जी मई की 30 तारीख से पहले एक तो अप्लाई करना है। उनकी वेबसाइट है जी www.guide.gkp.pk। इस वेबसाइट पे थ्रू उन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है kptourism.com। वहाँ पे ईमेल के थ्रू आप अपनी CV सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा थ्रू कोरियर भी आप कर सकते हैं। जी सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, खैबर पख्तूनख्वा में ये पोस्ट है आपके पास। तो उनका फुल नीचे डिटेल लिखी हुई थी, मतलब उनके एड्रेस की, लेकिन आप थ्रू ईमेल कर दें वो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है जी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एकेडमिक एंड रिसर्च। तो खैबर की यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट फिजियोथेरापी, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसन, असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर IT, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, असिस्टेंट मैनेजर बेड सर्विसेज के लिए, रिसेप्शनिस्ट के शेयर के लिए। उसी के साथ साथ KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में यानी लाकी मारवाद में लेक्चर कंप्यूटर साइंस का चाहिए। और पेशावर के मेन कैंपस में मेल राइडर चाहिए, कैटलॉगर चाहिए। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KMU रोड फेज़ 5 हयाताबाद पेशावर में। मजीद उनका फ़ोन नंबर और वेबसाइट दिया। मैं बताती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। 6 जून से पहले उनकी jobs.kmu.education.pk पे ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और अगर जॉब्स की बाकी डिटेल्स चाहते हैं तो kmu.education.pk से ही उनकी बाकी डिटेल्स लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है जी ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ही यहाँ पे दोबारा से आपके पास एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन एजेंसी के अंदर जॉब्स आई हैं जी। जैसे पहली यहाँ पे पोस्ट है वो असिस्टेंट की है, जिसका 16वां स्केल है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो आपकी क्वालिफिकेशन, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो। एज लिमिट 20 से 32। टोटल 5 पोस्टें हैं और उनके कोटे भी बताए हुए हैं कि फ़ीमेल के लिए कितनी है, जोन 1, 2, 3 के लिए कितनी है। कंप्यूटर ऑपरेटर 16वें स्केल के लिए, उसके लिए भी सेकंड क्लास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो जाए या फिर इंफॉर्मेशन IT में हो जाए, IT टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो जाए। 18 से 28 साल उम्र की हद है और टोटल 7 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है जी जूनियर क्लर्क के लिए, जिसका 11वां स्केल होगा। सेकंड डिवीज़न के साथ FA या FSC हो जाए, ठीक है। स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हो जाए टाइपिंग की उसकी इन MS ऑफिस। 18 से 30 साल उम्र की हद है। टोटल 11 आसामी है जूनियर क्लर्क की। रिसेप्शनिस्ट के लिए 11वां स्केल है, सेकंड क्लास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के साथ। 18 से 30 साल उम्र की हद, 1 पोस्ट है। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी सेम इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र के लिए, तो उसके लिए जी सेकंड डिवीज़न के साथ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो जाए साइंस में, ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाए जी मूवी फ़ोटोग्राफ़ी में और ऑपरेशन ऑफ मूवीज़ एंड स्लाइड प्रोजेक्टर में। 18 से 30 साल उम्र की हद है और इसकी एक ही पोस्ट है। अब आपने जी इसमें अप्लाई कैसे करना है और कोई फर्दर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो कैसे लेनी है, पहले ही उन्होंने अपने यहाँ पे दे रखे वेबसाइट दे दी है etea.education.pk। यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उसके अलावा फर्दर डिटेल्स के लिए भी आप इसी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 जून है। 10 जून से पहले आप इसमें अप्लाई कर लें। और कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा से तो वो आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन MO प्लानिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए वो कह रहे हैं कि उनका कोई प्रोजेक्ट है, उस टीम को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया हुआ है ओवरऑल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग की तरफ से, ठीक है। उनकी टीम को ज्वाइन करें, इकनॉमी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इनकी फर्दर डिटेल्स के लिए मैं इनकी वेबसाइट भी आपको शेयर करूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है मेंबर्स के लिए और उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए। PhD पेट्रोलियम जियोलॉजी में हो जाए या फिर कोल रिसोर्सेज में या फिर गैस रिजर्वेशन में। इलेक्ट्रिकल पावर में हो जाए, माइनिंग इंजीनियरिंग में हो जाए, 14 साल की मुकम्मल एजुकेशन हो जाए या फिर मास्टर की डिग्री हो जाए, इन्हीं सब में, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे जॉब की डिटेल्स बताई हैं जी कि जॉब की डिस्क्रिप्शन डिटेल्स क्या है। जैसे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म प्लान और पॉलिसीज़ होंगी आपकी। आप स्टेक होल्डर होंगे फुल एनर्जी सेक्टर के साथ। उसके साथ साथ आप प्रिपेयर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन को गाइड करेंगे और प्रमोट और इंट्रोड्यूस करेंगे इनोवेशन को, टेक्निकल उसके साथ साथ टेक्निकल अप्रीवील करेंगे। नेक्स्ट है जी एज लिमिट आपकी 62 बताई है उन्होंने। और फर्दर ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको दे रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस पे स्टिल ही आपको परमानेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। www.ngb.government.pk की वेबसाइट पे जाके आपने अपना फॉर्म ले लेना है। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप pc.government.pk वेब करियर पे जा सकते हैं। रूम नंबर 240
सेक्शन ऑफिसर 2nd फ्लोर है जी, इस्लामाबाद में। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको अगली इसमें बता दूँगी तो मेंबर्स को करियर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की और नॉन रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की, जिसका 18वां स्केल होगा और इसकी फिक्स्ड पे है मार्केट बेस्ड पे। 30 से 40 साल उम्र की हद है। MBBS हो जाए मेडिकल ऑफिसर विद मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। पाक आर्मी से रिटायर्ड हो वो तो ज़्यादा ही बेहतरीन हो जाएगा फिर। अच्छा, उसके साथ साथ अब आपने इसमें इस रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कैसे करना है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है जी www.cck.education.pk। 15 जून से पहले आपने अप्लाई करना है और थ्रू कुरियर उन्हें सेंड करवा देना है, ठीक है, कैडेट कॉलेज को हार्ट। नेक्स्ट जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में आपको यहाँ पे पोजीशंस के लिए हायर किया जा रहा है। जॉब टाइटल जो है वो यहाँ पे है यूनिट हेड के लिए, इंटरनेशनल कॉम्प्लियंस यूनिट के लिए AVP, जो रिपोर्ट करेगा विंग हेड को, इंटरनेशनल कॉम्प्लियंस विंग को ही करेगा ईस्ट में। उसकी एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन हो जाए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, ठीक है, या फिर मास्टर की डिग्री हो जाए इसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस 6 साल का हो जाए, बैंकिंग एक्सपीरियंस इन कॉम्प्लियंस में, AML का या CFT का। स्किल्स अदर हैं कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हों, इंटरपर्सनल स्किल्स हों, एनालिटिकल स्किल्स हों, गुड अंडरस्टैंडिंग हो, MS ऑफिस की एक्सीलेंट स्किल्स रखता हो, ठीक है। उसके बाद टीम प्लेयर हो, यानी टीम वर्क जानता हो। अब उसकी इसके लिए क्या क्या मतलब जॉब को उसने कैसे कैसे डील करना है, कि जॉब की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे सारी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट है जी कि आपकी कॉम्प्लियंस मॉनिटरिंग ऑफिसर के लिए दूसरी पोस्ट है, यूनिट हेड मॉनिटरिंग के लिए, जिसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है या फिर रेलिवेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो जाए, साथ हो आपके पास सर्टिफिकेट, 3 साल के एक्सपीरियंस का इंटरनल ऑडिट में। अदर स्किल्स वहीं स्ट्रॉन्ग MS ऑफिस में और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो आप। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू आपको परमानेंट कर सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस सही हो। अप्लाई करना है जी www.sidethider.com.pk कैरियर्स, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दें और फर्दर डिटेल्स भी अगर चाहते हैं तो वो यहाँ से आपको दे देंगे, लेकिन और डिटेल्स की शायद ज़रूरत नहीं है, इसी पेज के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसकी लोकेशन जो है वो कराची है। नेक्स्ट दोबारा से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ पोस्ट आई हैं। जैसे पहली पोजीशन में आपको बताऊं तो वो है विंग हेड एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी हमने पीछे जो देखी हैं वो चेंज थी और ये दूसरी है और इनकी लोकेशन भी तब्दील है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की है तो यहाँ पे उसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन ही है सेम और या फिर मास्टर की डिग्री है। एक्सपीरियंस उसका 6 साल का है एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद उसकी स्किल्स बताई हैं कि वहीं स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, प्रोफिशेंट हो एक्सेल में, पावर पॉइंट में। बाकी उसकी ये जॉब ड्यूटीज़ हैं कि उसने क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है। इसकी पोस्टिंग कराची में है। दूसरी जो जॉब है वो रिलेशनशिप मैनेजर की है, कैश मैनेजमेंट सेल्स के लिए, यूनिट हेड की पोस्ट होगी जिसके ग्रेजुएशन ही होगी और साथ ही साथ 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग वगैरह में, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा कमर्शियल में, ठीक है। और इसकी लोकेशन जो होगी वो है लाहौर में इसकी लोकेशन है। थर्ड जो जॉब बताई है वो है रिलेशनशिप मैनेजर कॉरपोरेट बैंकिंग के लिए, जिसकी ग्रेजुएशन होगी सेम वही डिग्री बताई है, 2 साल का वही एक्सपीरियंस होगा फाइनेंशियल सेक्रेट में या बैंकिंग इंडस्ट्री में। उसी के साथ साथ अदर स्किल्स आपकी होंगी कि एक्सीलेंट हो आप, स्किल्स आपके पास हो, साउंड अंडरस्टैंडिंग हो, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हों। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो फैसलाबाद में है। तो 3 अलग अलग यहाँ पे जॉब्स बताई हैं उन्होंने, जो कि अलग अलग सिटीज़ में हैं और जो कि अलग अलग पोजीशंस पर हैं और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। इसकी भी वही वेबसाइट है जो प्रीवियस मैंने आपको बताई है, सीडा थाइडर, ठीक है। तो उसमें आपने अप्लाई कर लेना है। आज की जितनी भी 19 मई 2025 की तमाम जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां थीं वो मैंने आज की वीडियो में आपको कवर कर दी हैं। तो ये आप जिस महकमे में भी इंटरेस्ट रखते हैं आप उसमें बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।